वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स वाइल्ड थिंग्स 2। ये फिल्म एक इरोटिक थ्रिलर है। इसे डायरेक्ट किया था जैक पेरिस ने। वाइल्ड थिंग्स सीरीज में ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है। कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटनी से। वो साउथ फ्लोरिडा के हाई स्कूल में सीनियर स्टूडेंट है। वो अपने अमीर स्टेप फादर नाइल्स डनलप के साथ रहती है। जब से उसकी माँ का कार से एक्सीडेंट हुआ तब से उनकी खबर नहीं लगी। शायद उन्हें मगरमच्छों ने खा लिया होगा, क्योंकि उनका एक्सीडेंट भी उधर ही हुआ था। पर अभी खबर आई है कि डनलप की प्राइवेट प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। अब डनलप के विल के मुताबिक ब्रिटनी जब अपना कॉलेज ख़त्म कर लेगी तब उसे सालाना $25,000 मिलते रहेंगे ताउम्र। बाकी के डनलप के एसेट जो कि $70 मिलियन बैठते हैं उसे कॉरपोरेट ट्रस्ट को दे दिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक डनलप का ऐसा उत्तराधिकारी जिसे कि डनलप का खून का रिश्ता हो नहीं मिला है। इन सब में अचानक से कहानी में एंट्री होती है माया की। वो ब्रिटनी की ही क्लासमेट है। वो गरीब है, पर उसका ये दावा है कि वो डनलप की लेजिटिमेट डॉटर है। उसका कहना है कि डनलप का उसकी माँ के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। अब जब उसने ऐसा दावा किया है तब मामला कोर्ट में पहुंचा है। जज ने उसे ऑर्डर किया कि वो डीएनए टेस्ट सबमिट कराए। ब्रिटनी को पूरा यकीन है कि माया झूठ बोल रही है डनलप की दौलत पाने के लिए। डीएनए टेस्ट जहाँ हो रहा था वहाँ डॉक्टर हेन्स ने ये सारा टेस्ट खुद ही कंडक्ट किया। यहाँ इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर टेरेंस का भी आना हुआ, ये देखने के लिए कि क्या वाकई में डीएनए टेस्ट ठीक से हो रहा है या नहीं। डॉक्टर हेन्स ने टेरेंस को ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया। डॉक्टर हेन्स पर टेरेंस को कुछ शक हुआ। उसने कुछ सवाल भी किए, पर डॉक्टर हेन्स ने कहा, मैं यहाँ सब कुछ प्रोसीजर के तहत करता हूँ। जब रिजल्ट आएगा तब तुम्हें तो पता चल ही जाएगा। इसके बाद टेरेंस यहाँ से चला गया। अगली सुनवाई में जब ये रिपोर्ट सबमिट हुई तब माया वाकई में डनलप की बेटी निकली। इससे माया ने खुशी जाहिर की, जबकि ब्रिटनी हैरान हुई। अगली शाम जब डनलप के घर पर ब्रिटनी थी तब उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ये तो कोई चूहा है जो वाइन ग्लास से टकरा गया था और इसी से आवाज़ आई थी। तभी यहाँ माया का आना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को घूर के देखा। ऐसा लगा दोनों एक दूसरे को मार देंगे, पर तभी नए सीक्रेट का खुलासा हुआ। ये दोनों लवर्स हैं। इनको डॉक्टर हिंस ने भी ज्वाइन किया, यानी वो भी इन सब से मिला हुआ था। इन तीनों ने मिलकर काफ़ी पहले से प्लानिंग की है सारी दौलत को आपस में बांटने की। इधर इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर टेरेंस इस केस के इंस्पेक्शन में लगा हुआ है। उसे पूरा शक है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो डनलप जिस प्लेन क्रैश में मरा था उसकी जांच में लगा है। उसने अपनी इंस्पेक्शन में ये पाया कि डनलप को स्कारलेट फीवर था बचपन से। इस फीवर के साइड इफेक्ट के तौर पर डनलप स्टेराइल था, यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता था। इसके बारे में जानने के लिए वो पहुंचा डॉक्टर हेन्स के पास। उसने पूछा, जहाँ तक मेरी जांच कहती है डनलप तो स्टेराइल था, तो भला उसकी बेटी माया कैसे हुई। यहाँ पर डॉक्टर हेन्स काफ़ी नर्वस हुआ, पर उसने अपने डिफेंस में कहा, मैं इन चीज़ों की जांच नहीं करता कि कौन स्टेराइल है और कौन नहीं। ये मेरा काम नहीं है। मैंने तो डीएनए रिपोर्ट जहाँ भेजना था वहाँ भेज दी। टेरेंस यहाँ से चला गया। उसे अब कुछ और भी सबूत चाहिए। डॉक्टर हेन्स ने माया से इन सब के बारे में कॉन्टैक्ट किया। उसने कहा, टेरेंस इस केस में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा है। माया बहुत शातिर है। ब्रिटनी तो शांत रहती है, पर सारी प्लानिंग वो करती है। इसका हल भी उसने निकालने की सोची है। उसने डॉक्टर हेन्स और ब्रिटनी को डॉक पर बुलाया। यहाँ जैसे डॉक्टर हेन्स आया, माया ने उस पर शूट करना चाहा। ब्रिटनी ने उसे रोका। इतने में डॉक्टर हेन्स यहाँ छिप गया। ब्रिटनी ने कहा, हमें ये खून नहीं करना चाहिए। माया ने कहा, अगर हमने इसे नहीं मारा तो टेरेंस इससे सब कुछ उगलवा लेगा। सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। ब्रिटनी माया की इस बात को मान गई। माया दूसरी तरफ, जबकि ब्रिटनी दूसरी साइड उसे ढूंढने लगी। इतने में डॉक्टर हेन्स ने ब्रिटनी को पकड़ लिया। वो उसे मारने ही वाला था कि माया ने डॉक्टर हेन्स पर गन चला दी। उसकी जान वहीं निकल गई। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। माया तो इस लाश को खींचकर पास के वाटर बॉडी में डंप करने को ले जा रही थी कि तभी इधर से पुलिस की वैन गुजरी। माया ने ब्रिटनी को भेजा पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए। इतने में माया ने लाश को डंप कर दिया। टेरेंस ने इस केस को पुराने रिकॉर्ड्स के थ्रू जांच करना शुरू किया है। उसने ये पाया है कि वाकई में डनलप की कोई बेटी नहीं है। अब उसे सब समझ आ गया है कि डॉक्टर हेन्स इसमें मिला है। पर जब डॉक्टर हेन्स की लाश मिली और माया ब्रिटनी के साथ दिखी, टेरेंस को समझते देर नहीं लगी कि सारा किया धरा इन दोनों लड़कियों का ही है। वो पहुंचा डनलप के घर जहां ये दोनों थी। उसने कहा, मैं तुम दोनों के बारे में सब जानता हूँ। चाहूँ तो डॉक्टर हेन्स की मौत के सिलसिले में तुम दोनों को फंसा सकता हूँ। माया ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें। टेरेंस ने कहा, मैंने इतने सालों से जॉब की है, मुझे मिला क्या है। आज तक प्रमोशन तक नहीं हुआ और अब तो मेरी जॉब पर भी बना ही है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, इन पैसों में आधा हिस्सा चाहिए और मैं अपना मुंह बंद रखूँगा। ब्रिटनी ने कहा, मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई, जबकि माया इस बात के लिए राज़ी हो गई है। इतने में ब्रिटनी एक गन ले आई है। उसने टेरेंस पर गन तान दी। ऐसा लगा वो टेरेंस को मार ही देगी,
पर अंतिम क्षण में उसने टेरेंस को छोड़ दिया और माया पर गन चला दिया। माया की जान यहीं निकल गई। इसके बाद उसने टेरेंस को गन दिखाई। उसने कहा, तुम्हें आधा चाहिए ना, मिल जाएगा, फिलहाल तुम्हें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। इस समय टेरेंस को पैसों का लालच दिख रहा था। उसने कार की डिक्की में लाश को रखा और अब ये दोनों निकल पड़े हैं लाश को डंप करने। रास्ते में जब वे ट्रैफिक लाइट पर रुके, ब्रिटनी कार से उतरने लगी। टेरेंस ने उसे रिक्वेस्ट की लाश को ठिकाने लगाने में हेल्प करने के लिए, पर ब्रिटनी उतरी। पीछे पुलिस की गाड़ी थी। मजबूरन टेरेंस को कार आगे ले जाना पड़ा क्योंकि लाइट ग्रीन हो गई थी। इधर ब्रिटनी ने पुलिस को फ़ोन करके बता दिया कि टेरेंस की कार में माया की लाश है। पुलिस ने टेरेंस को अरेस्ट कर लिया और उसे जेल में डाल दिया गया। वो बार बार कहता रहा कि वो बेकसूर है। उसने ये भी बताया कि ब्रिटनी ने ये सब कुछ किया है और वो देश छोड़ने वाली है, पर पुलिस ने उसकी एक न सुनी। पुलिस ने माया के घर यानी डनलप के घर की छानबीन की है। यहाँ इन्हें एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है। इसमें वो सब कुछ रिकॉर्डेड है जब टेरेंस अपना आधा हिस्सा मांग रहा था। ब्रिटनी ने बड़ी चालाकी से जब वो अपने कमरे में गई थी, इसे रिकॉर्ड करके यहीं छोड़ दिया था ताकि वो बाद में माया को मारकर टेरेंस को फंसा सके। इस तरह पुलिस को पूरा यकीन है कि टेरेंस ने ही खून किया है माया का। उधर टेरेंस जेल में है और इधर ब्रिटनी यहाँ से बहुत दूर फ्लाई करते हुए जा रही है। इस प्राइवेट प्लेन में अचानक से डनलप का आना हुआ। वो मरा नहीं था, उसने अपनी डेथ को फेक किया था ताकि वो क्यूबन गैम्बलर जिसका उसे मिलियंस कर चुकाना था उससे बच सके। ब्रिटनी और डनलप पैराशूट से उतर रहे थे। डनलप को ब्रिटनी पर भी भरोसा नहीं, इसलिए जब ये पैराशूट से उतरने वाले थे तब डनलप ने ब्रिटनी के पैराशूट से अपना पैराशूट स्वैप किया। इनका प्लान है कि ये स्वैम्प लैंड पर उतरेंगे और डिसअपियर हो जाएंगे, पर तभी खुलासा हुआ कि ब्रिटनी को पहले ही पता था कि डनलप उससे पैराशूट स्वैप करेगा। उसने उस पैराशूट में न्यूज़पेपर्स भरे थे। अब जब डनलप इसे लिए उड़ा, अपनी जान गंवा बैठा, जबकि ब्रिटनी सेफली लैंड कर गई। यहाँ एक और खुलासा होता है, ब्रिटनी की माँ मरी नहीं बल्कि जिंदा है। वो तो बोट के साथ उसका इंतज़ार कर रही थी। यहाँ इन दोनों की बातों से इस राज का खुलासा होता है कि ये सब कुछ ब्रिटनी और उसकी माँ ने प्लान किया था। डनलप के पैसों को हड़पने के लिए इन्होंने माया को लालच देकर फंसाया था। अगले सीन में ब्रिटनी अपने विला से सीढ़ियों से उतर रही है। समंदर को देखते हुए ये ड्रिंक ले रहे हैं। जब ब्रिटनी की माँ ने ड्रिंक ली तब उन्होंने कहा, ये ड्रिंक तो बड़ी स्ट्रांग है। ब्रिटनी ने कहा, यहाँ ड्रिंक अक्सर स्ट्रांग होती है। ब्रिटनी का चेहरा बता रहा है कि उसने इस ड्रिंक में पॉइजन मिलाया है, पर यह सीक्रेट रिवील नहीं हो पाया। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई। इसके अगले सीज़न में हमें इसकी आगे की कहानी पता चलेगी। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।